Good morning, students. In the previous lecture, I have discussed about the energy losses in a transformer. Before the energy losses, we have discussed transformer, and we have discussed about an ideal transformer. Okay. In an ideal transformer, we have assumed that there is no flux loss, there is no energy loss, or there is no power loss in a transformer. But actually, there are some losses, and one of the losses is hysteresis loss. Okay? And hysteresis loss occurs because of the repeated magnetization and demagnetization of the magnetic material that is used to form the core of the transformer. Okay? जो सॉफ्ट आयरन कोर है जिसने जो है कोर बनाई है ट्रांसफॉर्मर की, that has gone through a cycle of magnetization and demagnetization, magnetization and demagnetization. So because of that repeated cycle of magnetization and demagnetization, there are some losses, and that losses in the iron core or because of the repeated magnetization and demagnetization is known as hysteresis loss. ओके, ठीक है. अभी आज हम जो है हिस्टेरेसिस लॉस से ही पहले की बात करने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, और वहां से फिर निकल के आएगा हिस्टेरेसिस. ठीक है बेटा, ये आपका क्या था लास्ट ईयर तक, ये आपके सिलेबस में है और नेक्स्ट ईयर भी ये आपके सिलेबस में होगा, बट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट हैज बीन अराइज बिकॉज ऑफ द कोरोना, सो ये आपका इस साल सिलेबस में नहीं है मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, बट क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मर में है, सो वी विल बी गोइंग टू हैव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टेरेसिस. ओके, सो बिफोर हिस्टेरेसिस दो चीजें आपको ध्यान रखने हैं. एक वर्ड होता है मैग्नेटिज्म, एक होता है मैग्नेटाइजेशन. ओके, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटाइजेशन. अगर मैग्नेटिज्म की बात की जाए तो मैग्नेटिज्म होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट. ठीक है, मैग्नेटिज्म इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट. अब आपके दिमाग में आ सकता है सर मैग्नेट तो रिपेल भी करती है. तो बेटा जो मैग्नेट है वो रिपेल करती है किसी दूसरी मैग्नेट को. अभी यहां जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मैंने लिखी है दैट इज विद रेस्पेक्ट टू ए मैग्नेटिक मटेरियल. कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आपका आयरन है सपोज करिए, तो आपकी जो मैग्नेट है उस आयरन को हमेशा अट्रैक्ट ही करेगी. So that is why magnetism is known as the attractive property of any magnet. That is the attractive property of any magnet, and that is done with respect to a magnetic material. Magnetic material के बारे में बात होगी. ठीक है, हम यहां बात कर रहे हैं in terms of magnetic materials. क्लियर? अब दूसरी प्रॉपर्टी होती है बेटा मैग्नेटाइजेशन. दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्टेरेसिस. सो व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? देखिए, कोई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, इफ देयर इज एनी मैग्नेटिक मटेरियल एंड इफ इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को कहां रख दिया है, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, देन इट विल हैव इंड्यूस द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो बेटा उसमें क्या आ जाएंगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन. इट मींस ए मैग्नेटिक मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. ओके, एक मैग्नेटिक मटेरियल को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेटिक मटेरियल में क्या आ जाती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, एंड दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, मैग्नेटाइजेशन. तो मैग्नेटिक मटेरियल्स प्लेस्ड in a magnetic field, in a magnetic field. ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. मतलब सम मैग्नेटाइजेशन इज इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. ठीक है, इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट. So that property is known as magnetization.
Magnetic materials when placed in a magnetic field start behaving like a magnet. It starts behaving like a magnet, and that property is known as magnetization. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. अब यहां पे फिर दो वर्ड आने वाला है बेटा. यहां पे दो वर्ड आएगा. एक आएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड. क्या आएगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड. और दूसरा आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. There will be two words. There will be two words. So there are two words. One is magnetizing field. Magnetizing field. ठीक है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड. एंड अदर इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है. वन इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड द अदर इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. हम दो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. वैसे बहुत सारी टर्म्स हैं, केवल दो के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे हमारे स्टडी से जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा. सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब जो फील्ड लगाया गया है ना, वो जो फील्ड जो अप्लाई किया है आपने, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है उसका. सो दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. मतलब द फील्ड दैट इज अप्लाइड. फील्ड दैट इज अप्लाइड. ठीक है. आपने देखिए क्या किया है, मैग्नेटिक मटेरियल को कहां रखा? मैग्नेटिक फील्ड में. इसका मतलब क्या है कि आपने मैग्नेटिक मटेरियल पे एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है. तो वो जो फील्ड लगाया हुआ है जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन होगा, दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. दैट फील्ड इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड. ठीक है. इसे आप बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से या एच से. ठीक है. बी और एच, बी और एच. ठीक है. फिर दूसरा आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. अब देखिए, जैसे ही आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया है, तो आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होना शुरू हो गया? वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो गया. ठीक है. मैग्नेटाइजेशन उसका शुरू हो चुका है. मतलब वो कैसा बिहेव करने लगा है? मैग्नेट की तरह. और मैग्नेट अगर वो बन गया तो एक मैग्नेटिक फील्ड उसमें भी हो जाएगा. ठीक है. तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये बताता है कि कितना फील्ड उसमें इंड्यूस हुआ है. ठीक है. मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड है जो आपने लगाया है. इस फील्ड के लगाने की वजह से एक फील्ड जो है किसमें इंड्यूस हुआ है? मैग्नेटिक मटेरियल में. तो कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें इंड्यूस हुआ है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मींस it will represent how much magnetization is there. How much magnetization is produced या induced. कितना मैग्नेटाइजेशन आपका इंड्यूस हुआ है ना. ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी, कम मैग्नेटाइजेशन होगा कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी. सो हाउ मच मैग्नेटाइजेशन इज देयर, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ है, कितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हुआ है, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m. mh. सो देयर आर टू वर्ड्स m h या फिर b और m. both have the same meanings. ठीक है. मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द फील्ड दैट इज अप्लाइड. Because of that applied field, a magnetic field is induced on the magnetic material. Okay, that field, that intensity of magnetization is known as intensity of magnetization. Clear? So magnetization, magnetism होता है attractive property of magnet. मैग्नेटाइजेशन, किसी मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में अगर मैग्नेटिक मटेरियल रख दोगे तो मैग्नेटिक मटेरियल ये सोचने लगता है अरे तुम तो मैग्नेट बन गए. ठीक है. इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट
एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटाइजेशन। तो जो फील्ड आपने लगाया है दैट इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, एंड इस फील्ड की वजह से जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बोथ टर्म्स, ऑल द टर्म्स विल बी क्लियर आई थिंक। ठीक है, अभी क्या करना है, अब यहां पे आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स भी, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। एक होता है डाईमैग्नेटिक, एक होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है फेरोमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, बेसिक डिफरेंस देखते हैं। सभी में मैग्नेटाइजेशन होता है, सभी मैग्नेटिक मटेरियल, चाहे वो डाई है, चाहे वो पैरा है, चाहे वो फेरो है, सभी में क्या होगा, जैसे यह फील्ड लगाओगे तो मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होता है फील्ड के, इसमें सेम डायरेक्शन में होता है, इन दोनों में। इसमें अपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, एंड इनमें सेम डायरेक्शन में होता है दोनों में। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में आप फील्ड लगाएंगे मैग्नेटाइजेशन होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो डाईमैग्नेटिक। इनमें क्या होगा, दोनों में सेम डायरेक्शन में होता है। अभी क्या हो, अब बात आती है कि अगर मैं वो जो फील्ड मैंने लगाया हुआ है, अगर मैं उस फील्ड को हटा लेता हूं, ठीक है, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, जिस फील्ड में आपने वो रखे हुए हैं, तो वो अगर आप उसे हटा ले, ठीक है, इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, तो अगर वो जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपने लगाया अगर आप उसे हटा लेते हैं तो क्या होगा, ये दो जो है डाई एंड पैरा, ये अपना मैग्नेटाइजेशन लूज कर देते हैं। मतलब ये तभी तक मैग्नेटाइज रहते हैं जब तक मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा हुआ है, जब तक लगा हुआ है तब तक ये मैग्नेटाइज है ना, मैग्नेटाइजेशन होगा। ठीक है, सो इफ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, डाई एंड पैरा lose their property of मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है मैग्नेटाइजेशन की, मतलब दे आर डीमैग्नेटाइज्ड, दे आर डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। मतलब जैसे वो फील्ड लगाने से पहले थे उसी तरह के बन जाते हैं। कौन कौन, डाई एंड फेरा। लेकिन फेरो के साथ क्या है, अगर आप फील्ड हटा भी देते हैं, अगर आपने फील्ड हटा भी दिया तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। ठीक है, फेरो में क्या होगा, इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को आपने रिमूव कर दिया तो इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। सम मैग्नेटाइजेशन इज लेफ्ट, सम मैग्नेटाइजेशन इज लेफ्ट, सम मैग्नेटाइजेशन, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। ठीक है, तो यहां से फिर ये प्रॉपर्टी आती है कि विच आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, जब आप फील्ड हटा दोगे तो इनमें से मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, फील्ड आपने हटा भी दिया है तब भी इसमें मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। तो परमानेंट मैग्नेट्स कौन बनाएंगे, फेरो वाले, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ बाकी रहता है। ठीक है, सो इफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव, तो डाई एंड पैरा जो है अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं मैग्नेटाइजेशन की। और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। सम मैग्नेटाइजेशन इज लेफ्ट इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, सम मैग्नेटाइजेशन इज देयर, सो दैट मैग्नेटाइजेशन विच इज लेफ्ट, जितना मैग्नेटाइजेशन बाकी बचा है
दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्या बोला जाता है? रिटेंटिविटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी, ठीक है। सो मैग्नेटाइजेशन हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड उसे बोलते हैं। आपने फील्ड हटा लिया, डाइइलेक्ट्रिक है तो फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। फेरो में कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। फील्ड आपने हटा लिया मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड H या B जो है वो जीरो हो चुका है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। जो बाकी मैग्नेटाइजेशन है दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्या बोला जाएगा? रिटेंटिविटी, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट, लेफ्ट मैग्नेटाइजेशन, लेफ्ट मैग्नेटाइजेशन। अभी क्या करें? अब अगर मुझे उसे फिर से ओरिजिनल स्टेट में लेके आना है, ओरिजिनल स्टेट का मतलब उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसे मुझे ओरिजिनल स्टेट में लेके आना है, जब से वो सबसे शुरुआत में था, जब तक आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मतलब कौन सा फील्ड? मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज अप्लाइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है आपको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है तो जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते जाएंगे आपका ये जो मैग्नेटाइजेशन जो है वो लूज होता जाएगा, ठीक है। तो एक फील्ड वो होगा, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ फील्ड। कौन से फील्ड का? इस फील्ड की जो आप अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। सो देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ द फील्ड एट विच द मैग्नेटाइजेशन इज लॉस्ट। मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी होगी जहां पे इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, बेकार मतलब इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। और वो जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज नोन एज कोर्सिविटी। कोर्सिविटी। सो दैट कोर्सिविटी इज द वैल्यू ऑफ अपोजिंग फील्ड, वैल्यू ऑफ अपोजिंग फील्ड। ठीक है, दैट वैल्यू इज नोन एज कोर्सिविटी। सो देयर आर टू वर्ड्स, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या है? जो उसमें मैग्नेटाइजेशन बाकी बचा है, जब आपने फील्ड हटा लिया है कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी बचा है तो वो रिटेंटिविटी है। अगर वो मैग्नेटाइजेशन मुझे खत्म करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो जो फील्ड आपने लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक वैल्यू ऐसे आएगी जिसपे आपका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो दैट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज कोर्सिविटी, ठीक है। अभी ट्रांसफॉर्मर में आ जाइए, फिर से ट्रांसफॉर्मर में आ जाइए। क्या हो रहा है? अल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, ठीक है। करंट ने डायरेक्शन बदली, मैग्नेटिक फील्ड में भी डायरेक्शन बदली, समझ रहे हो? अल्टरनेटिंग करंट अपने डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और अगर अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। इसका मतलब वो फील्ड जिसमें आपने मैग्नेटिक मटेरियल को रखा है, और कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट आयरन इज ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो जब आप उसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है? लगातार अपनी वैल्यूज चेंज कर रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि अल्टरनेटिंग नेचर का है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो है लगातार अपनी डायरेक्शन क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। सो क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ठीक है, समझ रहे हो? रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी। तो अगर बी या एच या फिर बी, इनके बीच में बेटा एक ग्राफ बनाया जाए, बी और एन के बीच में आप कह सकते हैं, एच या एन के बीच में आप कह सकते हैं,
ठीक है। इनके बीच में अगर आप ग्राफ बनाए, एक कर्व बनाए, तो उस कर्व को बोलते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व। यहां पे आपने फील्ड लगा दिया है बी, ठीक है। इस फील्ड के लगाने से आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है। ये आ गया मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे आपका है M, मतलब ये इतना मैग्नेटाइज हो चुका है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, इस मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड हटाने का मतलब क्या है, इस B की वैल्यू 0, इस B की वैल्यू 0 करने से कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी बचा है, मतलब ये। तो ये जो मैग्नेटाइजेशन बाकी बचा है, सपोज इट इज O, इट इज A, तो ये जो मैग्नेटाइजेशन बाकी बचा है OA, दैट O इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्या है, रिटेंटिविटी। दैट OA इज नोन एज रिटेंटिविटी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए यहां पे 0 0 है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं, कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं। फील्ड लगाना शुरू किया, मैग्नेटाइजेशन होना शुरू हुआ, ठीक है। अभी ये मैग्नेटाइज हो चुका है। अब मैं फील्ड को 0 कर देता हूं, तो B को मैंने 0 कर दिया, B को 0 कर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन कम तो हुआ, लेकिन कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। और ये जो मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है इसे क्या बोलते थे, रिटेंटिविटी। तो OA जो है क्या है, रिटेंटिविटी। अब इस मैग्नेटाइजेशन को खत्म करने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाना है। क्या करना है, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाना है। तो इस B को मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू कर दिया, इस डायरेक्शन में। भाई इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव, तो यहां पे आके ये मैग्नेटाइजेशन जो है वो 0 हो गया, ठीक है। यहां पे आके मैग्नेटाइजेशन देखिए, यहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू है मैग्नेटाइजेशन की, यहां पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो गया, 0। तो ये जो फील्ड आपने अप्लाई करा है, सपोज करिए OC, जो फील्ड आपने अप्लाई किया है OC, दैट इज नोन एज कोर्सिविटी, कोर्सिविटी, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जहां पे मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होता है, सो दैट इज नोन एज कोर्सिविटी, ठीक है। अब फील्ड आप लगाते रहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। फिर आपने फील्ड को 0 कर दिया, अब कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन फिर बाकी रहता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। फिर आपने फील्ड पॉजिटिव किया, तो ये जो लूप होता है, ये लूप, ठीक है, दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। ये जो लूप हुआ है दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस लूप। और क्या रिलेशनशिप दे रहा है, रिलेशनशिप देता है कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लगाने से कैसे रेस्पोंड करता है, ठीक है, कैसे रेस्पोंड करता है, हाउ मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल में क्या हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, मैग्नेटाइजेशन हुआ है, ठीक है। हाउ मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटाइजेशन रेस्पॉन्ड्स टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है, दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस। इसे हिस्टैरिसीस बोला जाता है, ठीक है। या फिर आप ये देखिए, ये B जो है हमेशा आगे है, B जो है वो आगे है, मैग्नेटिक फील्ड यहां है, मैग्नेटाइजेशन यहां। अब मैग्नेटिक फील्ड 0 हुआ, अभी तक मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ, B निगेटिव हो गया तब जाके मैग्नेटाइजेशन 0 हुआ है, ठीक है। फिर यहां B 0 हो गया, अभी भी मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ। अब B कुछ पॉजिटिव हो गया, अब मैग्नेटाइजेशन 0 हुआ है। फिर B यहां चला, अब मैग्नेटाइजेशन कुछ, मतलब M is lagging behind M। देखिए यहां B 0 है, M की कुछ ना कुछ वैल्यू है, B से पहले नेगेटिव हो गया, अभी तक M 0 हुआ है, B पहले से ही नेगेटिव हो चुका है, लेकिन M अब जाके 0 हुआ है।
अब B और निगेटिव हुआ, अब M निगेटिव होना शुरू हुआ, ठीक है। यहां फिर B 0 हो गया, लेकिन M अभी भी क्या है, निगेटिव है। अब यहां B पॉजिटिव हो गया, लेकिन M अभी भी क्या है, निगेटिव है। यहां जाके M 0 हुआ है, जिसमें B पहले से ही पॉजिटिव है, मतलब B क्या कर रहा है, B हमेशा M से आगे चल रहा है। B हमेशा क्या है, M से आगे है। B हमेशा M से आगे है, मतलब लैगिंग बिहाइंड। कौन लैग कर रहा है, कौन है पीछे, M, लैगिंग बिहाइंड ऑफ M विद H या फिर B, दैट इज नोन एज हिस्टेरिसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का पीछा तो कर रहा है, मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड का पीछा तो कर रहा है, बट विद सम डिले, ठीक है, एंड दैट डिले इज नोन एज हिस्टेरिसिस, ठीक है। अब ये जो लूप है दैट विल रिप्रेजेंट द एनर्जी लॉस, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनर्जी लॉस को। द मोर इज द एरिया, द मोर विल बी द एनर्जी लॉस। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। अगर मैं एरिया कम कर दूं, एरिया कम करने का मतलब ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया जिसमें देखिए हिस्टेरिसिस कर्व ऐसे आई है, तो इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है, मतलब इसमें एनर्जी लॉस जो है वो कम होंगे, एनर्जी लॉस कम होंगे, ठीक है। और एनर्जी लॉस किस में कम होंगे, जिसकी देखिए ये यहां से यहां तक कोर्सिविटी, जिसे आप कहते हैं कोर्सिविटी, कम होगी। देखिए यहां कोर्सिविटी ज्यादा है तो लूप का एरिया भी ज्यादा है, यहां कोर्सिविटी कम है तो लूप का एरिया भी कम है। इसका मतलब एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए मुझे ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करना चाहिए जिसकी कोर्सिविटी कम हो, जिसकी कोर्सिविटी क्या हो, कम हो। इसीलिए सॉफ्ट आयरन यूज किया जाता है, क्योंकि उसकी कोर्सिविटी जो होती है वो बहुत कम होती है। एकदम से थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो वो एकदम से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। सो आई हैव टू यूज सच मटेरियल इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर फॉर विच द हिस्टेरिसिस लूप या द एरिया ऑफ द हिस्टेरिसिस कर्व इज लो, एंड किसके लिए कम होगा, फॉर विच द कोर्सिविटी इज लो। So I have to use that material for which the coercivity is low, ठीक है, वो यूज करना है मुझे मटेरियल जिसके लिए कोर्सिविटी लो होती है, ठीक है। So that is how we can minimize the hysteresis loss in a transformer by making core of a suitable material which has low coercivity as well as low hysteresis loss, ठीक है। That is why soft iron is preferred over steel or other materials because it has a low coercivity or low hysteresis loop, okay. So that is what we have discussed about the hysteresis and the hysteresis loss that we have discussed in transformer. I hope you guys have understood that. If any case you have any doubt, then you may ask me. Till then, have a safe day. Goodbye.